इस वीडियो में हम पार्ट 5 में ये जानेंगे कि हम और अच्छी तरीके से इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आए हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। तो जो ये एग्ज़ाम्पल है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम अपने स्टेप बाय स्टेप से। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है कि जितने जितने एटम्स आपके दिए गए हैं वो लिख लीजिए। तो मैंने ये चीज़ पहले से ही कर ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के पास 3 हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास 2 हैं। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 मिला के हो गए 3। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ऐसा क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये H की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे ये 4 आ गया और 2 लगाने से क्या हुआ, O की वैल्यू भी बढ़ गई। तो O कितना हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ का भी 2 काउंट करना है, तो O की वैल्यू हो गई 4। तो O हमारा हो गया 4। अब हम यहाँ आते हैं। अब हम यहाँ पे H की हमने जब वैल्यू 4 कर दी, तो यहाँ हम ऐसा क्या करें कि H की वैल्यू 4 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 है वैल्यू और यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब हम जैसे हमने 2 लगाया वैसे ही N की वैल्यू, O की वैल्यू अलग हो गई। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, और O की वैल्यू कितनी हो गई, 3 2 ज़ा 6, और S की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखनी है कि N की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है। अगर हम इसके पहले 2 लगा दें तो हमारा N भी बैलेंस हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया वैसे ही हमारी O की जो वैल्यू है वो बदल गई। तो यहाँ पे जो O की वैल्यू है वो 4 हो गई, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हमारी O की वैल्यू 2 है। इसका मतलब टोटल वैल्यू O की हमारी अब जो नई वैल्यू है वो 6 है, और हमारी जो ये यहाँ की वैल्यू जो O की थी वो भी 6 थी, और ये 2 और ये 4 ये 1, बाकी चीज़ें हमारी पूरी बैलेंस हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2। अब यहाँ पर भी पहला स्टेप क्या है कि सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं, जैसे Mn का Mn, O, H, Cl, जो जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनके नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेने हैं। जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और Cl में भी 1 है। यहाँ पे Mn में 1 है, Cl का देखा जाए तो 2 ये है और 2 ये है, तो मिला के हो गए 4, और जो H है उसका 2 है और O है उसका 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे H की वैल्यू है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 वैल्यू है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 लगा के इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे H 2 हो गया और यहाँ पर भी H की वैल्यू 2 हो गई। अब जब हमने यहाँ पे H की वैल्यू 2 लगाई तो Cl की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पर Cl की 2 हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे Cl की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो 4 ही है, मतलब अभी भी बैलेंस नहीं हो पाया है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं O की। O की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वैल्यू O की 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो O की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पर भी 2। तो हमारी जो O है वो बैलेंस्ड हो गया है। Mn हमारा 1 1 है, तो एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमारा Cl जो है ये बैलेंस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो H की वैल्यू है ये भी 4 है। कितनी हो गई है, ये 4 है, यहाँ पे जो दिख रही है वो 4 है। अब यहाँ पे H की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 हटा के 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की वैल्यू 4 हो जाएगी और Cl की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो अब जाके जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है, और यहाँ पर भी जो O की वैल्यू है 2 और 1 1 इसकी वैल्यू।
तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको जो वैल्यू आपने सेट की थी वो बाद में चेंज करके बदल रही है, तो आप उस वैल्यू को हटा के नई वैल्यू लिख सकते हैं और आपकी फाइनली जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, दिस वन। यहाँ पे क्या दे रखा है, S प्लस HNO3 इज इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ फिर से वही प्रोसीजर करना है कि जो हमें एलिमेंट्स दिए हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि SSHNO, बस ऐसे लिख दिया। इनके नंबर ऑफ़ एटम्स लिखने हैं, यहाँ 1 है 1 है 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितना है, 2 है, S कितना है, 1 है, ठीक है। H कितना है, गिन लेना है पूरा कि यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, मतलब 4 है। O कितना है, गिन लेना है, 4 5 6 7, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है तो मतलब 7। अब देखिए बड़ा अजीब सा नंबर है, इसको पहले कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बड़ा 7 और 3 का किसी का मल्टीपल बन नहीं पाएगा, किसी को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम थोड़ा सा ऑड में इवन में लेके आते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर O की बात करें तो यहाँ पे O पे कुछ नहीं है, तो हम इसको कुछ दे देते हैं, तब जाके ये इवन में आ जाएगा। तो अगर सपोज़ मैं यहाँ 2 से स्टार्टिंग करती हूँ, 2 लगा देती हूँ, तो क्या होगा, H की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो H की वैल्यू यहाँ 6 हो गई और यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो H की वैल्यू को हम बैलेंस करने के लिए कि यहाँ 6 है यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 6 लगा देंगे, तो ये भी हमारी H बैलेंस हो जाएगी। अब O देखिए, 2 के लगाने से O की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 है और आखिरी में भी 2 लग गया, तो 4 4 8, यहाँ की वैल्यू 8 हो गई है और यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई है, O की अगर गिने तो 3 6 6 3 ज़ा 18 हो गई है, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 हो गई है। n की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है और s की वैल्यू तो 1 ही है। अब यहाँ देखते हैं n की वैल्यू यहाँ पे तो 1 ही है, n की वैल्यू 6 करने के लिए हम n के आगे 6 लगा देंगे, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे ही हमने n की वैल्यू में 6 लगाया तो हमने क्या देखा कि O की वैल्यू फिर से चेंज हो गई है, तो यहाँ तो O की वैल्यू 4 ही है, जब यहाँ 6 लगा तो क्या हो गई O की वैल्यू, 6 2 ज़ा 12 हो गई और यहाँ पे O की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो टोटल करेंगे तो 18 आ जाएगा इसका टोटल, और यहाँ पे हमारा ये जो O है वो बैलेंस्ड है। N देख लेते हैं, N 6 है, N 6 है मतलब कि N भी बैलेंस्ड है। H देख लेते हैं, 6 है और यहाँ पे 2 2 4 5 6, बिल्कुल H भी बैलेंस है और हमारा S भी बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg3N2 प्लस H2O, और ये चीज़ जो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब भी ऐसे दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि Mg जब लिखा है तो हमने उसको सबके मतलब जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सबके उतार लिए हैं, जो नाम है उसके बाद उनके नंबर ऑफ़ एटम्स उतारने हैं। जैसे कि Mg का कितना है 3, N का कितना है 2, H का कितना है 2, O का कितना है 1, यहाँ पे कितना है Mg का 1 है। अब देखिए ये 2 किसके लिए, दोनों के लिए, 2 इसका भी हुआ और 2 इसका भी हुआ, तो 2 किसका है, O का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे H के पास तो 2 है ही है और 3 भी है यहाँ पे, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो H की वैल्यू क्या 5। अब यहाँ N जो है वो 1 है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ Mg में वैल्यू 3 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो हमारी जो ये Mg है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ 3 लगा दिया तो इन सब पे भी बदलाव आएगा, तो इन सब पे क्या आएगा कि 3 इंटू मतलब यहाँ 1 है तो 3, O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, O की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। अब उसके बाद यहाँ बात आती है कि सॉरी 3 नहीं होगी क्योंकि O की वैल्यू यहाँ 2 है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे O की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ H की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 H की वैल्यू इधर के लिए हुई प्लस 3 इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 हम यहाँ H की वैल्यू में लिख देंगे। अब यहाँ पे जो H की वैल्यू है वो 2 है,
ठीक है, और O की वैल्यू जो है वो 1 है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये 2 है, ठीक, यहाँ पे क्या है 2 है n की वैल्यू, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा जो n है वो हो जाएगा बैलेंस्ड। अब 2 लगाते ही यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ 3 थी, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 3 2 6 हो गई। तो यहाँ 6 ये, और ये जो यहाँ पे था 3 2 6, 6 + 6 = 12, तो फाइनल h की वैल्यू जो हो गई वो 12 हो गई। अब हम यहाँ पे h की वैल्यू 12 लाने के लिए 2 को किससे इंटू करें कि 12 आंसर आ जाए, बहुत सिंपल है, 2 6 12 होता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू 2 6 2 12 करके 12 आ गई है। अब बात करते हैं O की वैल्यू। O की वैल्यू हमारी 6 हो गई है, और हमारी इस साइड भी O की वैल्यू 3 2 6 थी, तो ये हमारी बैलेंस हो गई है। n हमारा बैलेंस्ड ही है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दैट मीन्स n हमारा बैलेंस्ड है, और जो mg है वो भी हमारा बैलेंस्ड है। तो हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इतना इजी क्वेश्चन है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो यहाँ पे आपने सबके जो भी नाम है, एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, जो भी नाम है वो आपने उतार लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने देखा कि क्या कमी पड़ रही है। यहाँ पे K1 है, K1 है, Cl1 है, Cl1 है, अब यहाँ O3 है और यहाँ O2 है। ऐसा क्या किया जाए कि भाई बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे देखो 3 2 6 होता है और 2 3 6 होता है, तो 6 नंबर दोनों तरफ लाने के लिए हमें आपस में दूसरे से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 लगा दूँ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। O तो हमारा 6 6 हो गया, ठीक है, 6 और 6 हो गया। अब यहाँ देखो 2K है और 2Cl हो गया, तो यहाँ भी अगर 2 लगा दिया जाए तो ये पूरी इक्वेशन जो हमारी है वो यहाँ से बैलेंस्ड हो जाएगी। 2K की वैल्यू भी हो गई, 2Cl की वैल्यू भी हो गई, और ये साइड भी यही हाल है, और दोनों तरफ हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।